प्रधानमंत्री एक यकीनन एक बादशाह बने हुए हैं और बादशाह सलामत के दरबार में सिवाय तारीफ के और सर झुकाने में कुछ मिलता नहीं था। मगर ये जमहूरियत है ना, ये तो लोकशाही है। कोई भी आकर किसी के बारे में कह सकता है, मेरे बारे में कह सकता है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री और ज़्यादा सच्चाई को सुने। कड़वी ज़रूर है, जैसा कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री अगर नहीं सुनना चाह रहे तो हम पुकार कर कह रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए ये बात। सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं कि 500 बल्कि 700 किसान जो जिनकी मौत हुई है 3 फार्मूलाज के तहत, यकीनन वो तो मोदी सरकार की जिम्मेदार है। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक गवर्नर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने जब सच्चाई को बयान किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नाराज हो गए। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री देश की जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर की सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका सच्चाई को नहीं सुनना और ना मानना, ये इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफ से बिल्कुल दूर है। वो यकीनन एक ऐसे बादशाह हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। तो वो सच्चाई को, क्रिटिसिज्म को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने जो कुछ कहा सही है। और ये जो किसान लॉस को जो वापस लिया गया, मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हालत मजबूरी में किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ज़मीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में। इसीलिए उन्होंने हालत मजबूरी में, पॉलिटिकल कंपल्शन था। मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो एक गवर्नर कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या तो उसका बताएं कि क्या वो बात सच कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, क्योंकि ये सब सही है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। गवर्नर है, मजाक है क्या कोई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब हेड कर रहे हैं, उनका अपॉइंटी है। अब आप अगर गवर्नर की बात का यकीन नहीं करेंगे, चलिए आप ओवैसी की बात का यकीन नहीं करेंगे, मगर गवर्नर है ना। गवर्नर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सच्चाई सुनने तैयार नहीं है। और कितनी बेहिसी से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी वजह से मरे। हाँ, आपके कानून बनाने की वजह से किसान मरे, आप ही के कानून बनाने से बने, सारा देश जानता है। मगर 10 मिनट में प्रधानमंत्री गवर्नर से, वो खुद कह रहे हैं कि उनसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा है, गवर्नर का ओहदा भी है। हैदराबाद के 2 लड़कियों को, हैदराबाद के, मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल हैं, उनके ताल्लुक से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है, मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें ना। आखिर कौन है ये लोग जितने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए इसको।